हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज दिन है थर्सडे, तो सुबह का टाइम हो रहा है। ये देखिए हमारा छोटा सा पौधा है, इस पर कितने सुंदर फूल आते हैं। इसके नाम का तो मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं इसे, लेकिन बहुत ही सुंदर लगता है। छोटे छोटे से फूल आते हैं ना इस पर। और ये गुलदाउदी का पेड़ है, ये थोड़ा सा ख़राब हो गया है। मौसम भी देखिए सुबह के टाइम कैसा हो रहा है। और मैं लगी हुई हूँ कपड़े धोने में। सुबह का झाड़ू पोछा करने के बाद मैं कपड़े धोने लग गई थी। तो मैंने कल नहीं धोए, परसों नहीं धोए, 2 दिन के कपड़े इकट्ठे हो रहे थे। तो बस मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली थी और कुछ तो धुल चुके हैं। और बस इनको भी धोकर सुखा दूंगी, फिर बाद में मुझे बेडशीट भी डालनी है। तो उधर मैंने खाने की तैयारी भी कर रखी है। गैस पर दाल रख रखी है उबलने के लिए। तो जब तक गैस पर मतलब दाल उबलेगी तब तक मैं कपड़ों को धो लूँगी। ऐसा ही करना पड़ता है। जिस दिन मैं वॉशिंग मशीन लगाती हूँ उस दिन खाने के साथ साथ कपड़े भी धुलती रहती हूँ और बीच बीच में अपने जो खाने का काम होता है रसोई का वो भी देखती रहती हूँ। तभी जाकर ये काम निमटता है, नहीं तो सारा दिन ही लगे रहते हैं फिर। तो चलिए फिर अभी कपड़े धो लेते हैं। और यहाँ पर मम्मी धो रही है बाहर गैलरी में। उधर गाय नहलाई थी ना, तो बस गाय के नहलाने के बाद फिर गैलरी में को भी पानी डालकर धो देते हैं, क्योंकि अब गर्मियाँ होने लगी है। तो सारे में धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। कहीं गेहूँ कटाई चल रही है, कहीं खेतों को बहा रहे हैं, हवा भी चलती है तो बहुत धूल आ जाती है। उसके बाद हमने थोड़ी सी ली थी सब्जी। सब्जी क्या, हरी मिर्च ली है अचार डालने के लिए। कह रहे थे कि हरी मिर्च का अचार डाल लेना तो रोटी के साथ अच्छा लगता है, तो वही डालूंगी। तो इन चीज़ों को बस मैं धोकर रख रही थी। पहले मैंने गर्म पानी किया था, थोड़ा गुनगुना कर लिया था, फिर ठंडा मिला करके उसमें और खाने का सोडा और नमक दोनों ही चीज़ें डाली हैं। इनको धोकर फिर मैंने कई कई बार ठंडे पानी से धोया है इनको बहुत अच्छी तरह से। आजकल ना देखिए सब्जी भी लेते हैं तो कितना डर रहता है और कितनी मेहनत करनी पड़ती है। फिर धोते तो पहले थे लेकिन इस तरह नहीं धोते थे। बस इन सबको फिर धूप में रख दूँगी, धूप में सूख जाएंगी। और आज हमने गाय के लिए मंगाया था भूसा, कि मतलब किराए पर मंगाया था। तो जो भूसा डालने वाले होते हैं वो ही आए हैं लेकर के, तो वो डाल रहे हैं इस कमरे में भूसा गाय के लिए। क्योंकि पिछले साल का भी थोड़ा ही रह रहा है और सीज़न आ गया है इन चीज़ों का तो बस फिर कुछ दिन बाद गेहूँ भी मंगाएंगे। तो वही गेहूँ इसमें भूसा डाल रहे हैं। और देखिए कितनी मेहनत का काम है। जो लोग इसके अंदर घुसते हैं भूसा डालते हैं, मुंह पर कपड़ा लपेट कर अच्छे से घुसना पड़ता है, नहीं तो फिर आँखों में भी घुसता है, मुंह में भी घुसता है, खांसी उठती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। क्योंकि उसके अंदर जाकर ना सांस नहीं आता है बिल्कुल भी। और जो लोग इस काम को करते हैं वो समझ ही सकते हैं कि हेलो कितना मुश्किल एवरीवन, काम वेलकम होता बैक है। टू माय चैनल। सो गाइस, अभी मैंने की है कपड़ों पर प्रेस। आज मैंने कपड़े धोए थे, मशीन लगाई थी और कुछ कपड़े धुल चुके हैं। अभी भी 2 कपड़े पड़े हैं मशीन में। तो मैं दिन में मतलब दोपहर को लेट गई थी तो कपड़े रह गए थे मशीन में, उनको अब निकालूंगी। क्योंकि अगर मशीन खाने के टाइम साथ साथ लगा लेती थी, उसी टाइम खाना बनाना है, उसी टाइम मशीन लगानी है ना, तो सारा दिन निकल जाता है। इसलिए मैंने अब ये सोच रखा है अगर मेरे कपड़े ना धुले दोपहर हो जाए तो थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेती हूँ, मशीन को कर देती हूँ बंद। तो जो कपड़े धुल चुके थे वे सूख भी गए हैं और उनको भी मैंने प्रेस की है, सबको लगा के रखूँगी। और बीच में मैंने कपड़े धो भी दिए हैं, लेकिन अभी पानी में को नहीं निकाले हैं क्योंकि अभी ना भूस आया था। गाय के लिए हमने भूस मंगाया है, तो वो भूस आया था, उसको भूस वाले कमरे में डाला है। तो अगर मैं कपड़े डालती तो सारा भूस उड़ कर ना कपड़ों पर बैठ जाता, तो भूस वाले भूस डालकर चले गए हैं। अब इसलिए अब कपड़ों को पानी में को निकालूंगी और धूप में डाल दूँगी। धूप रह रही है थोड़ी है क्योंकि बेडशीट और कंबल था नीचे बिछाने वाला, कंबल पतले वाला। तो बस अब उन्हीं को धोकर सुखाना है और कमरे में थोड़ा सा ठीक करना है, क्योंकि बच्चे जब बेड पर बैठते हैं ना, कितनी बार इस बेडशीट को मैं ठीक कर दूँ, ये फिर से ऐसे ही इकट्ठी हो जाती है। क्योंकि एक ना मेरे बेड के गद्दे फैल गए हैं। मैं इस पर प्रेस किया करती थी, पहले मुझे नहीं पता था कि प्रेस करने से गद्दा फैल जाता है, लेकिन अब मुझे पता चला है कि प्रेस करने से गद्दा फैल जाता है। तो अब मैं इस पर प्रेस नहीं करती, अब नीचे बिछा रखी थी बेडशीट उसी पे की है।
लेकिन अब क्या करना, अब तो गद्दे फैल गए हैं, चौड़े हो गए हैं, इन पर बेडशीट भी टिकती नहीं है, एकदम से रपट जाती है, मतलब इकट्ठी हो जाती है, छोटी पड़ जाती है बेडशीट। और बस एक टीवी में प्रॉब्लम हो गई है कि टीवी का जो रिमोट था काफ़ी दिन पहले ख़राब हो गया था, और अब टीवी को चलाते हैं तो जो उसके आगे के बटन थे ना वो भी ख़राब हो गए हैं। अभी भी आया था कि मम्मी टीवी चला दो, अब टीवी चलाया तो बार बार उसके बटन दबाने पड़े, बहुत देर तक बटन दबाए लेकिन इसमें तस्वीर नहीं आई। तो गिप्पी जा चुका है बाहर, टीवी नहीं देखा उसने, बोला इसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा, अब कैसे करूँ। अब जब कभी मार्केट खुलेगी तब इसका रिमोट आएगा टीवी का, तब ये ठीक होगा। मतलब बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं ना, छोटे मोटे चुटर पुटर के काम जो ख़राब हो जाते हैं और उनको बस ठीक करना मुश्किल हो जाता है, तो मार्केट जाना तभी इस तरह के काम ठीक होंगे। और उस वाले तो कुछ डाल कर चले गए हैं लेकिन बहुत सारा काम फैल गया है। अभी मम्मी झाड़ू लगा रही है, उसको इकट्ठा कर रही है। और बस मुझे अब कपड़े सुखाने हैं, मशीन में से निकाल के जो सूख चुके उनको डालूँगी, और बेडशीट कंबल जो है उसको पानी में को निकालूँगी। तो फिर मुझे बनाने हैं, आज देखती हूँ, मैं शक्करपारे बनाने का विचार कर रही हूँ, टाइम लगता है तो बना दूँगी। सोच तो रही थी कि कुछ तो बना लूँ चाय पानी के साथ खाने के लिए, मन करता है कभी कभी। अब बिस्किट वगैरह भी आते ही रहते हैं लेकिन बच्चे सब चिट कर जाते हैं एकदम से। तो मैं कह रही थी कुछ नमक का हो जाए, जो सुबह को हम जब चाय पीते हैं तो अपनी चाय के साथ तीसरे पहर को थोड़ा बहुत ले लें, बस। तो उसी का इंतज़ाम करूँगी बनाने का। पहले उससे पहले मुझे कपड़े धोने हैं, तो चलिए फिर कपड़े धो लेते हैं पहले। और अब शाम हो गई है तो मुझे बनाने थे आज शक्कर पारे। तो बस उसी के लिए मैंने यहाँ सामान लिया है, आटा ले लिया है, और आटे में मैंने डाल दी है अजवाइन, और थोड़ा डालूँगी इसमें रिफ़ाइंड ऑयल। इसमें मतलब कि मोइन डालते हैं उसके लिए ही, तो मैंने ज़्यादा तो नहीं डाला, थोड़ा ही डाला है। और बस अब इस सारे को अच्छे से हाथों से मसल दूँगी, क्योंकि जो इसमें गांठें सी बन जाती है ना, तेल डालने के बाद में उन्हीं सबको हाथ से फोड़ना पड़ता है अच्छे से, उसके बाद ही आटा बनता है। अगर हम ज़्यादा डालते हैं रिफाइंड ऑयल तो आटा बहुत अच्छा बनता है, लेकिन मैंने थोड़ा कम डाल दिया, फिर मेरे बाद में याद आया कि और ज़्यादा डालना चाहिए था, उससे और ज़्यादा अच्छे बनते। लेकिन कभी कभार ना दिमाग से कोई बात निकल जाती है, मैं इसमें नमक भी डालना भूल गई थी, जो कि मैंने फिर बाद में डाला है। और आटा बनाने के लिए मैंने गर्म पानी तो नहीं लिया है, आरओ का पानी था तो वही लिया है, वो भी थोड़ा गुनगुना ही पानी रहता है, क्योंकि आजकल टंकियों का पानी भी गर्म होता है और जो आरओ में डाल भरते हैं वो भी गर्म सही हो रहता है। तो बस उसी में मैं आटा बना रही हूँ। और देखिए नमक भी मैंने बाद में डाला है, भूल गई थी मैं, कभी कभी हो जाता है जब इंसान को सारा काम अकेले को करना होता है ना, तो कुछ ना कुछ बात काम दिमाग से निकल ही जाता है, जब चारों तरफ की टेंशन होती है कि अब ये काम का टाइम हो गया, अब इस काम का टाइम हो गया, अब इसको लेट ना हो जाए, इसके चक्कर में खाने को लेट ना हो जाए। तो बस ऐसा ही होता है। और यहाँ पर आटा बनकर तैयार हो गया है। थोड़ी देर के लिए मैंने आटा रख दिया था, मैंने सोचा जब तक यहाँ चौक में झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि भूसे वाले तो भूसा डालकर चले गए थे, फिर सारे घर में बहुत ज़्यादा भूसा ही भूसा हो गया था। और जो भूस में सामान निकला है वो भी निकाल करके बाहर ही रख रखा है अभी कट्टों में, आप देख सकते हो। यहाँ चौक में कुछ सामान रखा है थोड़ा बहुत, तो वो अंदर से निकाल कर बाहर रखा है। अभी यहाँ को झाड़ू लगाऊंगी, सारे भूसे को इकट्ठा करूंगी, और बाहर रास्ते में ना मम्मी झाड़ू लगा रही है, वहाँ भूसा इकट्ठा कर देंगी, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। ये चीज़ तो हवा में बहुत तेज़ उड़ती हैं, कुछ काम करने लगो तो फालतू का काम जल पहले ही हो जाता है करने को, फिर बाद में यहाँ पानी डालकर भी झाड़ू लगानी है। तो अभी तो मैं पानी नहीं डालूंगी क्योंकि शाम हो गई है, खाना भी बनाना है, शक्करपारे भी बनाने हैं, लेट हो जाएगा क्योंकि 5:30 का टाइम हो रहा है। तो अब तो मैं यहाँ पर पानी सुबह को ही डालूंगी, सुबह को ही झाड़ू लगाऊंगी पानी डाल करके, जिससे कि धूल सारी दब जाए। करना तो मुझे अभी था ये सब काम, लेकिन नहीं कर सकती क्योंकि खाने पीने का लेट हो जाएगा। तो चलिए फिर अभी लग जाते हैं अपने कामों पर। तो मैं बनाने लग गई थी शक्करपारे, परी मेरे पास ही बैठी थी, तो मैं उसे कुछ बोल रही थी। आजकल ना ट्राईपोड के ख़राब होने से भी वीडियो बनाने में बहुत परेशानी हो रही है। तो यहाँ पर मैंने आटे की ना 3 बड़ी बड़ी पेड़ी बना ली है। तो बस फिर इनको अच्छे से बेलन से बेल करके तभी काटूंगी। और ये जो पहली पेड़ी बनाई थी थोड़ी सी मोटी हो गई थी ये, लेकिन जो बाद में बनाई है मैंने वो दोनों ठीक थी, ज़्यादा मोटे भी अच्छे नहीं लगते हैं। और बस यहाँ पर फिर मैं इनको चौकोर चौकोर करके काट लूँगी।
उधर मैंने कढ़ाई में तेल भी डाल दिया है, और तेल भी सरसों का है, जो हमारे घर की सरसों थी, अभी निकलवा कर लाए हैं ना 2-4 दिन पहले ही। तेल वही था, तो बस मैंने तेल डाल दिया है कढ़ाई में। वो जब तक गर्म होता रहेगा तब तक मैं इनको सबको अच्छे से शेप दे करके काट के रख दूँगी। तो जैसी आप शेप चाहो वैसे दे सकते हो, मतलब चौकोर भी बना सकते हो, तिरछे भी बना सकते हो। तो कुछ तो मैंने स्क्वायर बनाए हैं। इसके बाद जो बनाए थे वो थोड़े से ट्रायंगल बनाए थे, जैसे कि बर्फ़ी होती है इस तरह से। और बस इनको फटाफट डाल दूँगी फिर मैं कढ़ाई में जब तेल गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पहले एक डाल दी थी बनाकर, छोटी सी पूरी सी, वो चूल्हे में डाल दी है। जब वो हो गई थी तो इससे एक तो ये पता चला गया कि तेल भी गर्म हो गया है, और दूसरा बोलते हैं जब कोई कढ़ाई का काम करते हैं ना तो उसमें पहले थोड़ा सा डाल करके खाना आग में डालना चाहिए, अग्नि देवता को देना चाहिए। तो बस वही काम मैं भी करती हूँ। जब पूरी भी बनाती हूँ तब भी थोड़ी सी छोटी पूरी बना करके पहले आग में डाल देते हैं, फिर उसके बाद बाकी अपने खाने की जो पूरियाँ हैं वो कढ़ाई में डाल देते हैं। तो बस मैं ऐसे एक एक करके डाल रही थी, क्योंकि आटा ना चिपक रहा था आपस में, इसलिए। वैसे मैंने चकले पर ना पहले तेल लगा लिया था, जो रिफाइंड ऑयल है यही लगा लिया था, उससे आटा अच्छे से बिल जाता है। और इसके बाद मैं दूसरा जो पेड़ी थी उसको बेल दिया था। तो इसको मैं बनाऊंगी थोड़ी ट्रायंगल शेप में, जैसे कि बर्फ़ी होती है कुछ इस तरह से। और जैसे कि मैंने सब काम किया ना, बहुत ही अच्छी बन गई थी। मुझे लग रहा था कि अच्छी नहीं बनेगी, मुलायम ना हो जाए, क्योंकि ये चीज़ें करकरारी ही अच्छी लगती है, नरम अच्छी नहीं लगती। तो फिर करारी ही बनी थी। और देखिए शेप भी कितनी अच्छी आ रही है, आटा भी कैसे खिंच रहा है चाकू के साथ में, क्योंकि चाकू वो डिज़ाइन वाला है तो उसके जो दांते से होते हैं ना उनके साथ साथ आटा खिंच रहा है। तो बस इनको फटाफट मैं कढ़ाई में डाल करके उतार दूँगी। और यहाँ पर मैंने दोनों बच्चों के लिए ना एक दो पूरी भी बना दी है। अपने लिए तो रोटी ही सेकूंगी, लेकिन मैंने सोचा जब कढ़ाई रखी है चूल्हे पर तो चलो बच्चों के लिए पूरी बना लेते हैं। नमक डाल रखा है आटे में, तो बस वे खुश होकर खा लेंगे, क्योंकि रोटी खाते खाते बोर हो जाते हैं। बच्चों को तो ऐसी ही चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो बस ज़्यादा नहीं, दोनों बच्चों के लिए ही 4 पूरी बनाई थी। और ये इधर बनकर तैयार हो गए हैं शक्करपारे। आइए आप लोग भी खा लीजिए और बताइए कैसे बने हैं। तो बस इसके बाद फिर मुझे बनानी है रोटियां। तो आज मैं रोटी भी चूल्हे पर ही बनाऊंगी, और सब लोग साथ के साथ खा भी लेंगे। चूल्हे की रोटी ना साथ ही साथ खाओ तो अच्छी लगती है, गरम गरम रखने के बाद तो अच्छी लगती हेलो नहीं है। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, अभी रात हो गई है और हमने लगा ली है अपने बेड पर मच्छरदानी। तो देखिए हम कैसे लगाते हैं। इधर भी जो ऊपर खूंटी होती है वो एक उस पर लगा ली है, और उस साइड में भी लगा ली है। और जो इधर है ना इसका लास्ट वाला कोना, तो इसमें मैंने एक रस्सी बांध दी है जो अलमारी में लगा ली है। तो हमारा मच्छरदानी समझो या टेंट समझो बनकर तैयार हो गया है। पता है पहले कुछ दिन हमने कमरे में ना वो लगाई थी ऑल आउट, लेकिन उससे मच्छर नहीं भागे। मच्छर ना बहुत जालिम हो रहे हैं, बहुत मोटे वाले खतरनाक वाले हो रहे हैं, जो कि बिल्कुल नहीं जाते। तो इसलिए हमें मच्छरदानी लगानी पड़ती है। और अभी रात के बज रहे हैं 10:15, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है सोने को भी। अभी टीवी बंद किया है रामायण देखने के बाद, और बस बाद की थोड़ी सी रह गई थी, लेकिन हमने बंद कर दिया टीवी, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा फिर सोने में।
बच्चे भी लेट सोते हैं ना तो फिर सुबह को लेट ही उठते हैं। जब स्कूल तो जाना नहीं है, लेट उठो या जल्दी उठो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन फिर भी टाइम से सोना चाहिए और टाइम से ही जागना चाहिए। मेरी भी आंखों में नींद आ रही है, लेकिन मैंने अभी तक वीडियो का एंड नहीं किया था, इसीलिए सोचा पहले वीडियो का एंड कर लेती हूँ। फिर अब इसको सुबह को ही एडिट करूँगी, अब नहीं करूँगी, और शायद सुबह को ये वीडियो थोड़ा लेट भी जाएगा फिर। और आज ना मैंने बनाए थे शक्कर पारे, जिनको नमक पारे भी बोलते हैं और शक्कर पारे भी बोलते हैं, तो मैंने वही बनाए थे। तो देखिए मेरे घर में जो चीज़ होती है ना, मैं उसी को यूज़ करके बना लेती हूँ, जो चीज़ बनानी होती है। ऐसा नहीं कि अगर कोई चीज़ मैदा से बनती है, मैदा से ही ज़रूर बनाऊँगी उसको, बल्कि इतना है कि टेस्ट में अंतर होता है। अगर मैं इन शक्कर पारों को मैदा के बनाती तो और ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनते। मैंने बनाए हैं आटे के, तो उनमें वे भी अच्छे बने हैं, क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही करकरारे बने हैं, लेकिन फिर भी सभी चीज़ों में अंतर होता है। जो चीज़ जिस चीज़ में इस्तेमाल की पता है, दुकान पर फुल मैदा नहीं मिला, और मुझे बनाने थे शक्करपारे, मन कर रहा था 2 दिन से कुछ ना कुछ बनाने का, तो इसलिए फिर मैंने आटे के ही बना दिए हैं। घर के आटे के जो बारीक पिसा हुआ था, काफ़ी बारीक था मैदा की तरह, और बस उसमें मैंने अजवाइन और सफ़ेद नमक डालकर बनाए हैं, तो बहुत ही अच्छे बने हैं। परी तो कह रही थी मम्मी रसगुल्ले बना लो, लेकिन मैं बोली फिर आज भूसा आया है तो थोड़ा सा काम फैल गया था। गाय के लिए भूसा मंगाया है हमने, तो उससे थोड़ा सा काम ज़्यादा फैल गया था। मैं बोली फिर चलो कल देख लेंगे, कल बना लेंगे, आज नहीं बनाते। तो बस आज मैंने वही बनाए थे नमक पारे। तो आप बताइएगा कि आपको हमारे नमक पारे कैसे लगे हैं। और ये देखिए मेरे मुंह पर ये जो पिंपल्स निकला हुआ था ना, ये अब धीरे धीरे ठीक होने लग रहा है। इस पर ना मैं रोज़ दवाई लगा रही हूँ, तो उससे अब ये जैसे कि कोई चीज़ ना बुझने लगती है, वो इस तरह से ये अब दबने लग रहा है, सूखने लग रहा है। धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, वरना इतनी बड़ी तो मेरे माथे पर बिंदी है और इतना बड़े ये पिंपल है, दोनों सेम हो रहे हैं, जैसे कि 2 बिंदी लगा रखी हो मुँह पर, ऐसा हो रहा है। और बच्चे अभी बाहर बैठे हैं अपने पापा के पास, सोने की तैयारी में है, लेकिन फिर बाहर चले गए थोड़ी देर घूमने के लिए। अभी इनका घूमना फिरना चल रहा है बाहर को। सो फ्रेंड्स, चलिए अभी अपनी वीडियो को यहीं पर कर लेते हैं एंड। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आप पता नहीं 2-3 दिन से ना मेरी वीडियो बहुत कम लोग देख रहे हैं, तो जितने मेरे व्यूज़ पहले आ रहे थे उतने नहीं आ रहे हैं, बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, कम देख रहे हैं लोग मेरी वीडियो को, शायद पसंद नहीं आ रही है। लेकिन फ्रेंड्स प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए। मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ आप लोगों से। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।